हेलो, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल टुडे। नीटनेस के साथ मेहंदी में डिज़ाइन किस तरह से बनाई जाए और अपनी खुद की मेहंदी की डिज़ाइन किस तरह से बनाई जाए, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। हम इस लेआउट को लेके सारी हमारी डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले वीडियो में हमने ये डिज़ाइन बनाई, दूसरे में हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई, तीसरे में हमने थोड़ा सा फ्लोरल अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया और ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाई। और आज हमारे चौथे वीडियो में भी हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस करेंगे, लेवल अप करेंगे। किस तरह से करेंगे, चलो शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारा लेआउट में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बॉर्डर है और यहाँ पे कर्व एलिमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार यहाँ पे एक स्ट्रेट बॉर्डर ही ड्रॉ करनी है। आप यहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन लेआउट का मतलब है कि यहाँ पर एक डिज़ाइन है और यहाँ पर एक डिज़ाइन है। तो कई बार हमारे बिगिनर आर्टिस्ट उसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे उसको ये क्लियर कर देते हैं कि स्ट्रेट का यहाँ का एक ब्लॉक ऑफ डिज़ाइन है, यहाँ पे एक डिज़ाइन आएगी, यहाँ पर एक डिज़ाइन आएगी। स्ट्रेट बॉर्डर देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेट बॉर्डर में ही डिज़ाइन बना सकते हो। तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने स्ट्रेट बॉर्डर पे डिज़ाइन बनाई थी, दूसरे वीडियो में हमने एक एंगुलर बॉर्डर ली थी, तीसरे वीडियो में हमने एकदम अलग किया था। हमने यहाँ पे हमारा गल्फ फ्लावर का जो क्लस्टर है वो अरेंज किया था। अब आज हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक स्लांटेड बॉर्डर देंगे। जी हाँ, इस तरह से हम स्लांट बॉर्डर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी रेफरेंस लाइन दी है क्योंकि ये मेरी बेस डिज़ाइन नहीं है अब तक। यहाँ की डिज़ाइन हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ की जो लाइन है वो मेरी बेस डिज़ाइन है। अब काम में नीटनेस किस तरह से लाएंगे। काम में नीटनेस लाने के लिए एक ही चीज़ करनी है, स्लो कोन की मेथड से बहुत धीरे धीरे। स्लो कोन मेथड क्या है, बहुत धीरे धीरे आप किसी एलिमेंट को बहुत ध्यान से बनाते हो, उसको स्लो कोन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कितनी स्लोली अपनी लाइन बना रही हूँ, जिसकी मुझे एक्चुअली आदत नहीं है। तो इसीलिए भी मेरी लाइन कई बार टूटती है और मैं बातें भी कर रही हूँ लाइन बनाते बनाते, तो उसका असर भी होता है। तो अगर आपकी काम में सफाई नहीं है और आप नीटनेस लाना चाहते हो तो इस तरह से स्लोली स्लोली आप हर एक एलिमेंट को नीटनेस के साथ बनाओगे। आपने देखा कि एक पूरी लाइन मुझसे एक स्ट्रोक में नहीं बनाई गई, तो मैंने उसको धीरे से रखा और फिर उसके ऊपर से वापस शुरू किया। हम लाइन वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं जो डिज़ाइन को ब्रेक देते हैं। ब्रेक माने यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर है तो उसकी ये बॉर्डर लाइन है कि ये उसका ब्रेक है। अब हम यहाँ पे अपनी फ्रिल ज़रूर बनाएंगे और फ्रिल के ऊपर मैं आज पेस्ली वाली छोटी बेबी पेस्लीज बनाऊंगी और वो मैं बना के कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल रहेगा तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमारी बेबी पेस्लीज इतनी खूबसूरत नहीं बनती। होता है आपके साथ? अगर होता है तो ध्यान से सुनिए। बेबी पेस्लीज क्या है, बहुत ही सिंपल है। बेबी पेस्लीज एक्चुअली इस तरह के हमारे स्वर्ल है। ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इस तरह के स्वर्ल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, गल्फ का जो हमारा टीयर ड्रॉप है, ये वाला पत्ती जो हमारी है वो हम यहाँ पे देते हैं और हो जाती है हमारी बेबी पेस्ली। लेकिन इसी चीज़ को हम एक स्ट्रोक से बनाते हैं, तो हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं, प्रेशर बिल्कुल बंद करके फिर एक लाइन यहाँ पे एंड कर देते हैं। बिगिनर्स के साथ क्या होता है, क्यों उनकी पेस्ली इतनी खूबसूरत नहीं होती, वो प्रेशर बढ़ाते रखते हैं, प्रेशर कम करना भूल जाते हैं और यहाँ तक मोटी लाइन में जाते हैं। तो इसलिए उनकी पेस्ली इस तरह से बनती है और उसमें इतना लाइन वेरिएशन नहीं आता। एक एलिमेंट में भी एक लाइन वेरिएशन होता है, तभी उसकी खूबसूरती उठ के आती है।
क्योंकि हमें इसके ऊपर कुछ एलिमेंट बिल्डअप करने हैं तो मैं इसको कवर लाइन दे देती हूँ और मैं एक यहाँ पे छोटा सा चेक्स का डिज़ाइन बनाऊँगी, सिर्फ एक लेवल पे। ज़रूरी नहीं है कि चेक्स बनाने के लिए आपको फुल फ्लैज चेक्स ही ड्रॉ करने पड़े, आप एक लेवल पे भी सिर्फ एक लाइन में भी चेक्स के एलिमेंट बना सकते हो। बहुत सिंपल मैं रखूँगी इसको, क्योंकि अभी तक हम उतने एडवांस लेवल पे डिज़ाइन को ले ही नहीं गए हैं, इसलिए मैं सिंपल एलिमेंट ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना इसको एडवांस लेवल पे ले जाना चाहो उतने कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट डाल के इसको एडवांस लेवल पे सेम डिज़ाइन को ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश कीजिए कि नीटनेस और क्लीन वर्क पे ही ध्यान दीजिए और सिंपल एलिमेंट के साथ भी आप खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हो, वो भी ध्यान रखिए। सिंपल एलिमेंट खूबसूरती के साथ, नीटनेस के साथ बनाया जाएगा तो डिज़ाइन अपने आप खूबसूरत लगेगी। कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट आपने इस्तेमाल किया लेकिन काम में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, लाइन वेरिएशन नहीं है, आपके एलिमेंट क्लीन नहीं है, तो वो डिज़ाइन उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। तो बेहतर है कि सिंपल एलिमेंट इस्तेमाल करो लेकिन बहुत ही सफाई के साथ। कई नए आर्टिस्ट के साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए, जो अभी कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे चैलेंजिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करेगा, तो उस चैलेंज में वो भी कूद पड़ते हैं। उनके अभी लाइन वेरिएशन और काम में इतना नीटनेस होता नहीं है और फिर वो उतने चैलेंजिंग एलिमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं और डिज़ाइन में उतना उभार नहीं आता और फिर खुद ही फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। वो समय भी आएगा जब आप अपने खुद के खूबसूरत चैलेंजिंग एलिमेंट बनाओगे, लेकिन उससे पहले आपको जो काम करना है, ग्राउंड वर्क, बेसिक वर्क, वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपका बेस, आपका फाउंडेशन मजबूत रहा तो उसके ऊपर कोई भी इमारत मजबूताई के साथ खड़ी रह जाएगी। अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर मुश्किल है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक गल्फ वाला बॉर्डर दे देते हैं। देखिए मैं वेरियस गल्फ एलिमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको ऐसे ही अरेंज कर रही हूँ। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसको अरेंज कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मैंने गल्फ एलिमेंट का अपना जो टेक्निक का वीडियोज़ हैं, 2-3 मेरे इसके वीडियोज़ हैं, तो उसमें देख लीजिए आप टेक्निक और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने जो हमारी बॉर्डर क्रिएट की है उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं। इस एरिया में आप वापस पूरा एक गल्फ फ्लावर का गुच्छा बना के डिज़ाइन को आगे ले जा सकते हो। वो भी मैं आपको बता दूँ, मैंने लेयर्ड डिज़ाइन ली है, मैंने लाइन में ही उस डिज़ाइन को लेयर्ड किया है। तो एक लाइक अ बॉर्डर डिज़ाइन जो होता है, हमारा बॉर्डर एलिमेंट होता है, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। आप उसको गल्फ एलिमेंट से या तो कोई भी छोटा सा मोटिफ बना के डिज़ाइन को आगे इस तरफ ले जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा प्लानिंग है कि मैं यहाँ पे फ्लोरल अरेंजमेंट का इस्तेमाल करूँगी अपने कर्व एलिमेंट के तौर पे। क्योंकि पिछली बार हमने पिकॉक का एलिमेंट लिया था, लेकिन जब हम इसी तरह कर्व में हमारा पूरा जो फ्लोरल अरेंजमेंट है वो भी कर सकते हैं, गल्फ का जो फ्लोरल अरेंजमेंट है वो भी हम कर सकते हैं। अभी तक हमने रिवर्स एलिमेंट को टच नहीं किया है, लेकिन आप रिवर्स एलिमेंट भी वहाँ पे ले सकते हो। तो ये थोड़ा मेरा हिल गया, देखो कहाँ पे था। तो मैं यहाँ पे फ्लोरल अरेंजमेंट करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक्स लेना मुनासिब मानूंगी। तो आप कोई भी चेक्स की डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो। आप ऐसे भी चेक्स ले सकते हो कि जिसमें फ्लोरल टाइप का डिज़ाइन हो। किस तरह से परफेक्ट चेक्स बनाने हैं वो मैंने अपने चेक्स का जो हमारा क्लास है उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है हमारा वो क्लास का वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिए। और चेक्स के अगर आइडियाज़ आपको चाहिए तो हमारा जो क्लास का वर्कशीट है
उसमें ढेर सारे आइडियाज़ चेक्स की मैंने शेयर की है। अब इसके अंदर चेक्स बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की, वो चैलेंज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। अब हम इस एरिया पे आएंगे और हमें यहाँ पे बनाना है हमारा फ्लोरल अरेंजमेंट। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे फ्लावर से। और आज हम कौन सा फ्लावर लेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट, सिंपल सा रोज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बार हम डिज़ाइन में कुछ ना कुछ वैरायटी लेके आए, ताकि आप लोगों को भी बनाने में मज़ा आए। देखिए कितना आसानी से मैंने अपना ये रोज़ का फ्लावर बनाया है। आप चाहो तो उसको पूरा भर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग करूँगी। अब इस वक्त हम जो शेडिंग कर रहे हैं, हम बहुत ही बेसिक वाला शेडिंग कर रहे हैं। हम इस तरह से अपने कोन को राउंड राउंड घुमा रहे हैं, बस। ये हमारा बहुत ही बेसिक शेडिंग है और हम 3D इफ़ेक्ट लाने की कोशिश तो नहीं इसमें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको डेप्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। माने ये पूरा पूरा भरा हुआ भी ना लगे, पूरा खाली खाली भी ना लगे, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी मनपसंद का कोई भी फ्लावर यहाँ पे बनाओ। अब इसको थोड़ी सी मोटी वाली लाइन दो, क्योंकि हमने जो शेडिंग किया है उससे वो लाइन ख़राब भी हुई है, तो वो भी सफाई में आ जाएगी और लाइन वेरिएशन भी हो जाएगा। हो गया। अब हम इसको एक आउटलाइन दे देते हैं और फिर मैं यहाँ पे वापस एक ऐसा रोज़ फ्लावर बनाऊंगी और फिर मैं देखूंगी अगर तीसरे फ्लावर की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी बनाएंगे और फिर मैं वापस आपको मिलती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे खूबसूरत से 3 गुलाब का पूरा एक क्लस्टर बनाया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी पत्तियाँ डालेंगे और इस बार थोड़ी सी अलग पत्तियाँ, हर बार कुछ ना कुछ नया। अब हम यहाँ पे थोड़े से शेप्स वगैरह डाल के एक मोटिफ बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक बेस चाहिए था, तो हम इस बेस का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने यहाँ पे ये स्वर्ल बनाया है। और फिर थोड़े से इस तरह से एलिमेंट में करूँगी। जब इस तरह का, जब हमने पहले 2-3 क्लास में बनाया तो उसमें बहुत ही डिफाइन शेप था, कर्व, तो इसीलिए डिज़ाइन बनाना आसान हो जाता है। अब हम सेम ही लेआउट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि अब इसमें कोई डिफाइन शेप नहीं है। तो जब ये होता है, डिफाइन शेप नहीं होता आपके पास, तब चीज़ें हेवायर होनी शुरू हो जाती है, इधर उधर होनी शुरू हो जाती है। अब ये सेम हमने जो अरेंजमेंट किया था पेस्ली और राउंड पेटल का, तो हमने कर्व पे किया था, तो हमें बहुत ही आसान लगा था। लेकिन वही चीज़ हम इस तरह से किसी भी रैंडम शेप के ऊपर करते हैं तो वो हमें थोड़ी सी चैलेंज लगती है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो जगह मिलती है उस तरीके से हमारे शेप को हमें अरेंज करने होते हैं। हो गया। देखिए मैंने पेस्ली और राउंड पेटल का ही इस्तेमाल किया है। अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे जो मेन शेप्स है उसको थोड़ी सी
ब्रीदिंग स्पेस। ब्रीदिंग स्पेस माने एक जगह उन लोगों के लिए छोड़ दो ताकि वो दिखे। अगर आप चाहो तो इसको भी इस तरह से कवर कर दो। और फिर आप यहाँ पे, याद आया पहले लेसन में हमने क्या किया था, पहले क्लास में यहाँ पे बॉर्डर बनाई थी, सेम थिंग हमने यहाँ पे किया। लेकिन इस बार हमारे पास यहाँ पर कर्व एलिमेंट तो है लेकिन डिफाइंड कर्व एलिमेंट नहीं है। ये फ़र्क है इस डिज़ाइन में। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे फिलर एलिमेंट से डिज़ाइन को भरिए। आप यहाँ पे एक और इस तरह से सेक्शन ले सकते हो। डिज़ाइन में थोड़ा सा एक ब्रेक आ जाएगा क्योंकि ये जो बॉर्डर आप बनाओगे वो एक ब्रेक होगा डिज़ाइन में। तो यहाँ पे एक 4 लाइन वेरिएशन डाल के आपने एक सेक्शन दे दिया है। ये पूरा, क्योंकि ये बड़ा एरिया है तो उसको अगर आप सेम डिज़ाइन से भर दोगे तो एक क्या हो जाएगा कि मोनोटोनस लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ नया नहीं किया है। तो उसको ब्रेक देने के लिए हम इस तरह से ब्रेक डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो लाइन बॉर्डर्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते ही हो इस चैलेंज के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम डिज़ाइन को एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है, मुझे बहुत विश्वास है, यकीन है कि आप बहुत खूबसूरत से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करोगे। मेरा पूरा फोकस यहाँ पे किस तरह के फिलर एलिमेंट है, क्या फिलर एलिमेंट है उसके ऊपर नहीं है, लेकिन लेआउट डिज़ाइन में किस तरह से करना है, अपनी खुद की डिज़ाइन किस तरह से करनी है, वही मैं इस वीडियो के ज़रिए सिखा रही हूँ। अब आप इसमें सिर्फ छोटे वाले फ्रिल फ्लावर या तो छोटे वाले स्वर्ल, बड़े वाले स्वर्ल, कंबाइंड फिलर एलिमेंट, बहुत सारे आइडियाज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने एम्बेलिशमेंट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो वहाँ देख के आइडियाज़ लीजिए, अपना खुद का कुछ क्रिएट कीजिए, क्योंकि एम्बेलिशमेंट का हमारा जो क्लास है कि खुद से किस तरह से आपने फिलर एलिमेंट आप बना सकते हो, तो उस पर भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वो सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी बात को दोहराने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसीलिए वो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इसके साथ जस्टिस बिल्कुल करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ लेआउट सीख रहे हैं और किस तरह से नीट एंड क्लीन डिज़ाइन बनानी है उसका तो एक ही फंडा है, स्लो कौन से ढेर सारी प्रैक्टिस। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। अब इस डिज़ाइन को हम और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और थोड़ा उसको बढ़ाएंगे, और किस तरह से वो करेंगे वो तो आपको अगले वीडियो में ही पता चल जाएगा। बहुत जल्दी वापस मिलते हैं, तब तक के लिए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, लोगों के साथ आइडियाज़ अपने शेयर कीजिए। ये पूरे डिज़ाइन में आप अपने खुद के वेरिएशन डाल के और 4-5 डिज़ाइन बना सकते हो। अब तक मैंने जो 4 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें से भी मिक्स एंड मैच करके आप तकरीबन 20 डिज़ाइन तो वैसे ही बना सकते हो, विश्वास है मुझे। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।